जो उनके ऊपर यूएपीए लगाए, जैसे कि और लोगों पे जो बेचारे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोप्पन ने कौन सा काम कर दिया, या मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब ने कौन सा काम कर दिया, उमर गौतम ने कौन सा काम कर दिया, उनके ऊपर तो जो आप यूएपीए लगाते हैं। इसलिए मकसद ये है कि वो कभी बेल से निकले ना, यूपीए में बेल नहीं होती है। तो लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होगा, आप देखिएगा बहुत ही छोटी सी उसमें धारा में लगाया जाएगा और उसके बाद 2 3 4 दिन के अंदर ये बाहर आ जाएंगे। इन हालात के अंदर भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमान होना चाहते हैं, हो रहे हैं इन हालात में, इसलिए कि देख रहे हैं कि ये सही मजहब है। मुसलमान को वो हिंदू बनाते हैं तब देश खतरे में नहीं बनता। हमारी लड़कियों को ले जाकर के लाखों लड़कियां, मैं ये सुन रहा हूं मैं कि इस वक्त जो है 5 6 लाख लड़कियां हमारी जो है, जो कि हिंदुओं घरों में पहुंच चुकी हैं, कुछ तो किडनैप भी हुई हैं। रायपुर में धर्म संसद हुई तो महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए गए। हरिद्वार में धर्म संसद हुई तो मुसलमानों को निशाने पर लिया गया और सरगना वही यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी। क्या ऐसा लग रहा है कि देश में धर्म संसद के नाम पर अधर्म हो रहा है? और आपको बता दूं, अगला ऐलान अलीगढ़ में धर्म संसद करने का कर दिया गया है हिंदूवादी नेताओं की तरफ से। इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिल्ली गजट के चीफ डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। खान साहब, सीधा सवाल आपसे मेरा यही है कि जिस तरह से रायपुर में धर्म संसद हुई, वहां महात्मा गांधी को अपशब्द कहे गए, उसके बाद हरिद्वार में धर्म संसद हुई तो मुसलमानों को निशाने पर लिया गया, और अब अगला ऐलान कर दिया गया है कि धर्म संसद अलीगढ़ में करेंगे। क्या मंशा है, क्या एक साजिश है, और आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये लोग जो इस काम को कर रहे हैं, ये दरहकीकत बीजेपी या आरएसएस की ग्राउंड फोर्स है। ये जो काम वो लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो इनसे कराते हैं। और इनको जो काम दिया गया, नफरत फैलाओ, पोलराइजेशन करो, इलेक्शन आने वाला है। अभी एक इलेक्शन तो 5 स्टेट्स में इसी साल होने वाला है, जिस साल हम बैठे हुए हैं, 2 साल में, और बड़ा इलेक्शन आने वाला है। तो ये सब जो है इसके लिए भी काम हो रहा है, लेकिन असल काम तो 224 के लिए हो रहा है कि इतना पोलराइज कर दो कि हिंदुस्तान का इंसान जो है वो पागल हो जाए, माफिया माउफ हो जाए उसका दिमाग, और वो बस अंधा होकर के बीजेपी को वोट दे दे। तो ये उनका असल काम है, सारा जो ये काम हो रहा है। और इसीलिए इनको नहीं पकड़ सकते। पकड़ेंगे भाई तो 2 दिन के लिए पकड़ेंगे, उससे कुछ होता नहीं है भाई। पकड़े उनके ऊपर जो है, जो उनके ऊपर यूएपीए लगाए, जैसे कि और लोगों पे जो बेचारे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोप्पन ने कौन सा काम कर दिया, या मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब ने कौन सा काम कर दिया, उमर गौतम ने कौन सा काम कर दिया, उनके ऊपर तो जो आप यूएपीए लगाते हैं। इसलिए मकसद ये है कि वो कभी बेल से निकले ना, यूपीए में बेल नहीं होती है। तो लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं होगा, आप देखिएगा बहुत ही छोटी सी उसमें धारा में लगाया जाएगा और उसके बाद 2 3 4 दिन के अंदर ये बाहर आ जाएंगे। और उसके बल करके लोग बल के पहुंचेंगे, यही बीजेपी के लीडर पहुंचेंगे, उनको जो है मालाएं पहनाएंगे उनको। लेकिन तो जी, एक चीज और भी है ना, आप उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी का जिक्र कर रहे हैं, तो पुलिस का तो ये कहना था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये लोग देश तोड़ने की साजिश कर रहे थे, बाहर से फंडिंग लेकर देश का माहौल खराब कर रहे थे, लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे, इनसे देश को ज्यादा बड़ा खतरा था। तो नरसिंहानंद सरस्वती से इतना बड़ा खतरा नहीं है क्या? नहीं नहीं, जो मौलाना कलीम सिद्दीकी उमर गौतम के बारे में कहा गया वो सब झूठ है। उनके पास एफसीआरआई से फंड आता है, उसकी पूरी हिसाब किताब उन्होंने वहां दे रखा है। ये कहना कि साहब धर्म परिवर्तन से जो है अब मुसलमान को वो हिंदू बनाते हैं तब देश खतरे में नहीं बनता। हमारी लड़कियों को ले जाकर के लाखों लड़कियां, मैं ये सुन रहा हूं मैं कि इस वक्त जो है 5 6 लाख लड़कियां हमारी जो है, जो कि हिंदुओं घरों में पहुंच चुकी हैं, कुछ तो किडनैप भी हुई हैं। और खुद यही योगी जो है, इनका जो इलाका मैं जाके अपनी आंख से देख करके आया हूँ, कुशीनगर में, ये मुस्लिम लड़कियों को ये लोग किडनैप करते हैं और हिंदुओं से उसकी शादी कर देते हैं। तो जब ये सब हो रहा है, उससे देश नहीं टूट रहा है उससे, लेकिन टूट इससे रहा है कि जो है चंद लोगों ने, जो जानते हैं कि उनका कोई फायदा नहीं होने वाला, दुनियावी दुनियावी फायदा कोई नहीं होने वाला है। एक आदमी, एक हिंदू जब मुसलमान होता है, उसको मालूम है उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, वो तो अल्लाह के लिए कर रहा है, वो एक हकीकत को उसने पा लिया, उसके लिए कर रहा है। लेकिन इस दुनिया में उसका जॉब चला जाएगा, उसका खानदान चला जाएगा, उसको लोग उसको निकाल देंगे उसको। तो और उसको जो भी फायदे मिलते हैं, यहाँ तक कि अभी हम देख रहे हैं कानून बना हुआ है, अभी अभी कर्नाटक में कानून बना हुआ है
कि अगर एक आदमी अपना धर्म परिवर्तन करता है तो अगर दलित था, उसकी बुनियाद पर उसे कुछ सहूलतें मिली हुई थी, कुछ जॉब मिला हुआ, तो उसे छोड़ निकाल दिया जाएगा, उसे छीन लिया जाएगा। तो अब आदमी कोई अगर धर्म परिवर्तन करता है तो यहाँ पर मुसलमान अगर होता है तो वो उसका नुकसान होता है, जबकि ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी मुसलमान अगर कोई हो रहा है तो उससे कुछ भी खतरे में नहीं, इनके खतरे में हो रहा है इनकी पॉलिटिक्स, इनकी जो खतरे में हो रही है, इसलिए कि इनकी पॉलिटिक्स गलत साबित होती है, जो नफरत फैला रहे हैं उससे गलत साबित होती है। इन हालात के अंदर भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि मुसलमान होना चाहते हैं, हो रहे हैं इन हालात में, इसलिए कि देख रहे हैं कि ये सही मजहब है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सब इंसान बराबर हैं। तो इस चीज को जब वो देखते हैं, लेकिन जब ये करते हैं, अब इन्होंने जो है एक आदमी वसीम रिजवी जो किसी हैसियत का नहीं है उसको अपने यहाँ किया, लेकिन उसको कोई बड़ा मनसब नहीं दिया अपने अपने कास्ट सिस्टम के अंदर, सबसे नीचे वाली जगह उसको दी है उसको। तो इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नफरत के, और नफरत सिर्फ 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 सत्ता के लिए, यानी इक़्तिदार के लिए है। इक़्तिदार के लिए ये किसी कुछ भी करेंगे, ये चीनियों के जो है, चाइनीज जो है, उनके भी पांव जाकर छुएंगे ताकि इक़्तिदार में रहें, और यही तो इनका ये तो इनका मकसद है। खान साहब, इसका मतलब कहा जाए तो वसीम के साथ तो खेला हो गया, बहुत बड़ा खेला हो गया, कोई कुछ भी नहीं, ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना जब उधर वो पकड़ा गया तो जो उसका कुछ लेना देना नहीं था उसको पकड़ा, उसको उसका क्या उसमें लेना देना, धर्म संसद में उसको क्या, उसकी तो हमने कोई वीडियो भी नहीं देखी हमने, वो हाँ मौजूद जरूर है लेकिन कोई वीडियो नहीं देखी हमने। जो दर्जन भर वीडियो घूम रहे हैं उसमें तो वो नहीं बोल रहा है वो, तो आखिर उसे क्यों पकड़ा? उसको पकड़ना चाहिए था। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि मैं दुनिया भर से इस्लाम को खत्म करूंगा, जो आर्मी को और पुलिस से कह रहा है कि आओ जो है मुसलमानों को खत्म करो, इनको खत्म करना है, हमारी मदद करो इसके अंदर, तो उसको पकड़ना चाहिए। ये तो साफ साफ जो है मुल्क को तोड़ने वाली बात कर रहा है, यहाँ पर जो है एक सिविल वॉर शुरू करने वाली बात कर रहा है, यहाँ पे जेनोसाइड शुरू करने वाली बात कर रहा है, जो सब के सब जुर्म है, कोई कोई ढकी छुपी नहीं है। इस मुल्क में भी जुर्म है, किसी और भी मुल्क में, अगर ये बर्मा में होता, अमेरिका में होता, इस तरह की बात बोलता तो उससे फौरन पकड़ा जाता उसको, लेकिन यहाँ पे चूंकि हाकिम वही है, और ये उनकी, जैसा मैंने कहा, ये उनकी ग्राउंड फोर्स है, ये उनका काम कर रही है। जो वो काम जो है बड़े ओहदे बैठ करके नहीं बोल सकता है, वो ये छोटे लोग बोलते हैं और उनका काम करते हैं, और मकसद वही है। और मुझे डर नहीं लगता, मुझे माफ कीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये माहौल बना रहे हैं उसमें इस बात का बहुत इम्कान है, जो आज बात हो रही है, अमेरिका में बात हो रही है, जिस आदमी ने जोनासाइड की बात की थी, जो जो कि रवांडा में, उसने 5 साल पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि रवांडा में आने वाला है, वो आदमी आके कह रहा है कि अब किसी वक्त भी हिंदुस्तान में जोनासाइड हो सकता है। तो ये लोग वो माहौल तैयार कर रहे हैं। जोनासाइड का मतलब बहुत बड़ा होता है, रवांडा में जिन लोगों ने किया था, अब वो लोग आज जो है इंटरनेशनल कोर्ट में उनके सजा होकर के वो उम्र कैद में वो पड़े हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये लोग भी उसी उसमें जाएंगे, लेकिन किसका? जिसने ये बात कही है, आज वीडियो वायरल पूरी तरह से नहीं, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान में होने वाला, यही तो चीजें हैं जो यति और ये सब लोग बोल रहे हैं, यही तो चीज है, तो बोल रहे हैं जो तैयारी अंदर हो रही है। तैयारी क्या है भाई? इनकी इतनी सब मिलिशिया मौजूद हैं, जो आर्मी, जो सेना और दल और फलाह और दिमाग, ये जो है जो बने हुए हैं इनके, जिनका इस्तेमाल इससे पहले राइट वगैरह में होता था वैसे भी होता है, और लिंचिंग में भी हुआ। लिंचिंग भी क्या है? लिंचिंग भी छोटा सा जेनोसाइड है, वो उस लेवल का नहीं है जिसको जेनोसाइड कहा जाता है, लेकिन लिंचिंग तो यही है ना कि आदमी ने कोई भी गलती नहीं की, बस पकड़ लिया रास्ते में कहीं पर, उसको मार डालो उसको, इसलिए कि उसके कार्ड में या उसने मुझसे पूछा गया तो बोला कि वो उसका नाम जो है मुसलमान है, उतनी ही है। तो वो बड़े पैमाने पर होने वाला है। अगर ये ख्वाब देख रहे हैं कि इस तरह मुसलमानों का खात्मा कर दें, तो ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए कि 200 मिलियन को खत्म करना कोई कोई खेल की बात नहीं है। फिर ये 200 मिलियन जो है क्या चुप बैठे रहेंगे? ये भी तो लड़ेंगे, ये अपनी जान बचाने के लिए ये भी लड़ेंगे। तो खाना जंगी तो हो गई, ये तो खाना जंगी तो हो गई, इसका मतलब ये है कि ये लोग बाकायदा यानी गद्दारी का काम कर रहे हैं कि ये इसके बाद दुनिया की दूसरी ताकतें आएंगी, हिंदुस्तान में इंटरवीन करेंगी, अमेरिका वाले आएंगे, रूस वाले आएंगे फिर, इसलिए कि इतने बड़े इलाके के अंदर अगर खाना जंगी होगी तो उससे पूरी दुनिया मुदस्सिर होगी, पूरा एशिया मुदस्सिर होगा। तो ये लोग जो है आग से खेल रहे हैं, जो इस तरह की बात कर रहा है आग से खेल रहे हैं। अभी भी वक्त है कि हुकूमत के अंदर जरा भी अगर अकल हो और सुप्रीम कोर्ट में हो, जिसका कि यति नरसिंह नन जो भी नाम उसका है कमबख्त का, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दे रहा है,
वो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहा है, और वो पुलिस वालों से कह रहा है कि तुम कुत्ते की मौत मरोगे। इसके बाद भी नहीं पकड़ा जाएगा, इसके बाद भी नहीं पकड़ा जाएगा, तो कब पकड़ा जाएगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसको गिरफ्तार जो किया है, मैं खान साहब ये चीज यहाँ कह दूं कि 153 ए के तहत उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि गैर जमानती है। लेकिन महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप उस पर लगाया गया है। धर्म संसद के मामले में नरसिंहानंद की गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस मामले में जितेंद्र त्यागी यानी वसीम को गिरफ्तार किया गया। जी जी, दुरुस्त बात है ये। यानी ये कि जो बीजेपी की औरतें हैं वो बहुत ज्यादा जो है इनके नजदीक मुकद्दस है, इसलिए उनकी होना चाहिए। लेकिन ये कि इतनी बड़ी जो है कौम है उसके खिलाफ वो बोल रहा है, और आज से नहीं बोल रहा है, दरअसल से तो पहली बार थोड़ी बोल रहा है, इससे पहले बार बार बोल चुका है। इस दिल्ली में चंद महीना पहले आकर के इसने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर आकर के इसने जो है कहा था कि सारी दुनिया से इस्लाम को खत्म करूंगा। मामूली बात है ये बात बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी बात है ये कह देना इस तरह का। तो उसके बाद तो जो है इस आदमी को जेल तो हमेशा के लिए उम्र कैद हो जानी चाहिए उसको। अगर कोई जो काला पानी हो तो काला पानी भेजना चाहिए उसको, ताकि इसकी शख्स नजर ही नहीं आए। या ये शख्स और इसके साथ दूसरे भी हैं, यानी ये अकेला थोड़ी है, इसके साथ सैकड़ों इस किस्म के जो जहरीले ख्याल रखने वाले हैं। तो सबकी जगह जो है सिर्फ जेल है, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है। बल्कि इसके आगे भी मैं समझता हूँ कि उसके आगे भी सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना चाहिए कि इस तरह की जो लोग इस तरह की बातें करें, बहुत ही खतरनाक, जो मुल्क को तोड़ने वाली बातें हैं, उनके लिए तो जो है फांसी की सजा भी होनी चाहिए। खान साहब, जैसा आपने कहा जो लोग इनके साथ में हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है और 10 लोग इसमें नामजद थे। अभी बाकी लोगों की गिरफ्तारी इसमें नहीं हो पाई है। तो मेरा जानना आपसे ये है, सवाल मेरा ये है कि क्योंकि अलीगढ़ को लेकर अब ऐलान कर दिया गया है कि धर्म संसद अगली जो होगी वो अलीगढ़ में होगी। जो नरसिंहानंद के साथी हैं, जो साधु वगैरह हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। तो क्या इसके पीछे मंशा है? क्योंकि अलीगढ़ खुद एक ऐसी जगह है कि जिसको लेकर लगातार तनाज़ा खड़ा होता रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वहाँ मौजूद है, वहाँ को लेकर बहुत सी बातें सामने आती रही हैं। तो ऐसे में क्या होना चाहिए और अगला जो ऐलान किया गया है इस पर कैसे रोक लगे, उन तमाम लोगों पर कैसे रोक लगे? ये आखिरी सवाल। देखिए, ये सिर्फ अलीगढ़ में करेंगे इसलिए कि अलीगढ़ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे माहौल खराब करके ये जो है अलीगढ़ में आज 20 साल से वहाँ पे राइट होते रहे। इसी किस्म के लोग राइट करते थे, पहले होते रहे हैं, तो यहाँ पे चाहते होंगे एक और राइट वहाँ हो जाए। तो ये, लेकिन ये इनका प्रोग्राम और जगहों पर भी करने का है। मतलब ये थोड़ी थोड़ी अलीगढ़, हाँ जी हाँ, वो ग्वालियर में भी करेंगे, वो इंदौर में भी करेंगे, वो कहाँ कहाँ भी करेंगे, हर जगह, शायद दिल्ली में भी करेंगे, बहुत जगहों पे करेंगे। मकसद ये है कि हर जगह पे आग फैलाओ, ताकि एक वक्त आएगी जब माचिस यूं फेंकी जाएगी तो फौरन आग लग जाएगी। माहौल बना दो उसको। तो ये माहौल बना रहे हैं ये उसका, कि इस तरह से पोलराइज कर दो इतना ज्यादा कि जब अगला इलेक्शन हो अभी स्टेट्स में, उसके बाद जो जनरल इलेक्शन आने वाला है, कि उसमें बस बीजेपी को कामयाब हो जाए। लेकिन ये कामयाबी बहुत ही भारी होगी। ये कामयाबी कोई वो, मतलब सही माने में कामयाबी थोड़ी है। ये तो ये कि घर जला करके आदमी तापे, इस तरह की कामयाबी है ये। तो अगर घर जला करके बीजेपी तापना चाहती है तो यकीनन बहरहाल उसको गर्मी मिल जाएगी उसको, लेकिन वो गर्मी वक्त के लिए होगी और जिंदगी भर हमेशा के लिए, बल्कि जब तक दुनिया रहेगी उनके लिए एक जिल्लत ही का एक मकाम रहेगा। इंदिरा गांधी को तो लोग, जो इमरजेंसी चंद साल हुई थी, 2.5 साल कितने हुई थी, उसके लिए याद किया जाता है। लेकिन ये लोग तो मैं समझता हूँ हमेशा के लिए इनको याद किया जाएगा कि इन्होंने जो है जेनोसाइड की तैयारी की। बल्कि जिस तरह से हो रहा है कि ये कर भी डालेंगे ये, भाई इन्होंने गोधरा में तो किया ना, ये जानबूझ करके ये सब किया गया था वहां पे। पूरा गोधरा के बाद पूरे गुजरात में जो है ये किया गया था, और बाकायदा छूट दे दी गई थी 3 दिन के लिए पुलिस वालों को, जो चाहे कर लो। पुलिस वालों से कहा गया था इनको छोड़ दो, इनको करने दो। फिर पूरे पूरे जगह पर हुआ, और उसके 3 दिन के अलावा भी होता रहा। वहां पे कितने लोग जो है, तकरीबन 1 लाख लोग जो है बेघर हुए, तकरीबन 3,000 लोग मारे गए, कितने जख्मी हुए, कितने लोग जाकर कैंपों में रहे, और आज भी अपने घर को वापस नहीं जा सके। आज भी जाइए आप, आज भी अहमदाबाद में जाइए तो बहुत सी कॉलोनियां ऐसी है जो कि लोग भाग भाग के दूसरी जगहों से आए, वहां पर झुग्गियां, कॉलोनी का मतलब झुग्गियां हैं, वहाँ आज भी पड़ी हुई हैं, सैकड़ों नहीं हजारों ऐसी पड़ी हुई हैं जहाँ पे इस तरह से हैं। तो वो चाहते हैं कि यही चीज दोबारा ये दोहराए, ये और बड़े पैमाने पर दोहराए। वो गुजरात में हुआ था और ये पूरे हिंदुस्तान में करना चाहते हैं। तो ये एक गद्दारी वाली बात है। इसके अलावा इससे कम जो है इनकी सजा कुछ होनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया जफरुल इस्लाम साहब, पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान का साफ तौर पर कहना है कि रायपुर हो, हरिद्वार हो या अगला ऐलान अलीगढ़ के लिए हो,
ये पूरे देश में धर्म संसद करने की तैयारी सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए माहौल बनाना है, देश में नफरत को बढ़ावा देना है। अगर इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने और खुद मौजूदा सरकार ने रोक लगाने के लिए पहल नहीं की तो देश को एक बड़े नुकसान में इन्हीं लोगों की वजह से जाना पड़ सकता है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल।